अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम 9th क्लास का जनरल मैथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर बी। हम लोगों ने ये उन्होंने हमसे रिक्वायर्ड पूछा, रिक्वायर्ड है ये द एरिया ऑफ स्क्वेयर ए टू द एरिया ऑफ द स्क्वेयर बी। यानी एक तो हम लोगों ने लेंथ है जो स्क्वेयर के एक साइड की ए स्क्वेयर की लेंथ और बी स्क्वेयर की लेंथ के दरमियान रेशो, और हमने एरिया ए और बी स्क्वेयर का फाइंड आउट करना है। अ स्क्वेयर ए हैज़ साइड 6 एंड स्क्वेयर बी हैज़ साइड 8। जबकि जो स्क्वेयर ए है उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है और जो स्क्वेयर बी है उसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वेयर कहते किसे हैं। स्क्वेयर कहते हैं जिसके 4 पार्ट्स इक्वल हों। मतलब इसकी अगर लेंथ हमें बताई गई है, ए है ये स्क्वेयर ए 6 सेंटीमीटर, तो इस ये साइड भी इसकी 6 सेंटीमीटर होगी, ये साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये साइड भी इसकी 6 सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से हम स्क्वेयर बी ड्रा कर लेते हैं। सॉरी वो थोड़ा लंबा हो गया। 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है बी जो है, स्क्वेयर बी है, तो इसकी ये साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी और यानी 4 साइड जो है उसकी 8 सेंटीमीटर होगी, तब जाके ये स्क्वेयर बनेगा। अब जो हमसे रिक्वायर है वो है, फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर बी। अब हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट करनी है। वो हम लोगों ने क्या करनी है, लेंथ ऑफ साइड ए रेशो लेंथ ऑफ साइड बी। अब लेंथ ऑफ साइड ए हमारे पास है 6, लेंथ ऑफ साइड बी हमारे पास है 8। द स्क्वेयर की जो ए की साइड है वो 6 है और स्क्वेयर बी की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों ने देखना है ये किस टेबल से कट हो जाएंगे। सेम टेबल से 2 से हो जाएंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। इनकी आगे मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायर है उसका आंसर ये आ जाता है। सेकेंडली हमसे पूछा गया है द एरिया ऑफ स्क्वेयर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वेयर बी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरिया कहते किसे हैं। एरिया हम लोग लेंथ और विड्थ अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो हमारे पास एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वेयर ए रेशो एरिया ऑफ स्क्वेयर बी। अब जो एरिया ऑफ स्क्वेयर ए, अब एरिया ए जो है उसकी लेंथ है 6 मल्टीप्लाई उसकी विड्थ भी 6 है, क्योंकि वो स्क्वेयर है और स्क्वेयर की लेंथ और विड्थ जो है ना वो 4 कॉर्नर्स उसके इक्वल होंगे। इस तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वेयर बी जो है उसकी लेंथ, एरिया मींस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 8 है, लेंथ और विड्थ भी 8 है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 6 6 ज़ार 36, 8 8 ज़ार 64। अब हम लोगों ने देखना है सेम किस टेबल में आते हैं। 4 से इनकी कटिंग हो जाएगी। 4 9 ज़ार 36 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर से कट हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 2 इधर जाएगा। 4 6 ज़ार 24। अब ये दोनों और किसी टेबल से इनकी मज़ीद कटिंग नहीं होगी। आप चाहें तो 36 और 64 को 2 से कट करते करते भी आगे आ सकते हैं। मैंने इनको डायरेक्ट 4 से कट किया तो हमारे पास ये 9:16 यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी आते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है अ फैमिली हैज़ 12 पेट्स ऑफ विच 6 आर कैट्स, 2 आर डॉग्स एंड द रेस्ट आर बर्ड्स। यानी एक फैमिली के पास 12 पालतू जानवर, पालतू मतलब 12 पेट्स हैं, ठीक है। पालतू जानवर भी नहीं कह सकते हैं जिन्हें घरों में पाला जाता है।
उनमें से 6 बिल्लियाँ हैं, 2 कुत्ते हैं और जितने बाकी रह जाते हैं 12 में से वो बर्ड्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बर्ड्स टू डॉग एंड बर्ड्स टू पेट। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास है क्या क्या। टोटल पेट्स इज इक्वल टू 12, कैट्स इज इक्वल टू 6, डॉग्स इज इक्वल टू 2, बर्ड्स ये हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। अब मैं आपको बताऊं बर्ड्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। बर्ड्स इज इक्वल टोटल माइनस कैट्स माइनस डॉग्स। हम टोटल में से कैट्स और डॉग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बर्ड्स आ जाएंगे। बर्ड्स इज इक्वल टोटल 12 है, माइनस 6 कैट है, माइनस 2 डॉग है, तो हमारे पास जो बर्ड्स हैं वो आ जाएंगे 4। 6 में से 12 में से 6 माइनस किया तो 6 आ गया, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया। अब हमारे पास कैट्स भी हैं, डॉग भी हैं और बर्ड्स भी आ गए हैं। अब हमने जो रेशो फाइंड आउट करनी है जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है बर्ड्स टू डॉग। तो हम सबसे पहले करेंगे बर्ड्स टू डॉग। हमारे पास है बर्ड्स टू डॉग, 2 मीन्स रेशो। बर्ड्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, 4 है, रेशो का साइन डॉग्स हमारे पास 2 थे। अब इनकी हम सेम टेबल से कटिंग करेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 4, तो यही हमारे पास आंसर है क्योंकि इसकी नेक्स्ट कटिंग नहीं हो सकती। सेकेंडली जो हमसे रिक्वायर था वो था बर्ड्स टू पेट्स। सेकेंडली हमसे पूछा गया था बर्ड्स टू पेट्स। अब बर्ड्स हमने फाइंड आउट किए थे 4 और पेट्स जो थे वो हमारे पास 12 थे, मतलब टोटल पेट्स जो हैं वो पूछे गए हैं 12 हो गया। और बर्ड्स इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो फाइंड आउट करनी है। ये हम 4 से करेंगे, 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो इनकी रेशो 1:3 हमारे पास आंसर आ गया। आई होप व्यूअर्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम 1.5 सॉल्व करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।